क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द रेंज ऑफ मास नंबर 30 से 170 के बीच। तो कौन सी वो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की जो एक्सप्लेन करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसमें, रेंज 30 से 170 के बीच में। तो वो होती है क्या, सैचुरेशन, सैचुरेशन या आप कह सकते हैं और रेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो जो न्यूक्लियर फोर्स का रेंज नेचर होता है वो इस चीज़ को क्या करता है, शो करता है। जो हैवी न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियर जो साइज होता है ए, न्यूक्लियर साइज ग्रेटर देन होता है रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स से, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से क्या होता है, ज़्यादा। सेकेंड पार्ट इसका, सो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लियाई इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो क्या होता है डेंसिटी। आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यूक्लियर डेंसिटी आपको निकालना है। तो डेंसिटी रो क्या होता है, न्यूक्लियर मास बटे न्यूक्लियर वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या कहलाता है, डेंसिटी। न्यूक्लियर का मास उसके अंदर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनका मास क्या है, m है, इसकी आप मास नंबर में मल्टीप्लाई कर दे तो न्यूक्लियर का मास निकल जाता है। और न्यूक्लियर वॉल्यूम कितना होता है, v। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया ma/v। न्यूक्लियस को हम बहुत ज़्यादा हम क्या मान सकते हैं, स्पेरिकल, और स्पेरिकल का आपके पास वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो यहाँ से डेंसिटी आ गई ma, ऊपर आ गया 3ma/4πr³। अब आपको पता है न्यूक्लियर रेडियस r=r0 a⁻⁴। सो डेंसिटी बनेगी 3ma ये मास है किसका, मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कह सकते हैं, 4πr³, r0 a⁻⁴ का क्यूब। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आ गई कितनी, रो इक्वल्स टू 3ma/4πr0³ इंटू ए से ए कैंसिल। तो डेंसिटी कितनी आ गई, 3m/4πr0³। तो इस तरह से आप देखेंगे जो डेंसिटी होती है रो वो इंडिपेंडेंट होती है ए पर डिपेंड नहीं करती। तो ये हमने शो कर दिया इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर पर डेंसिटी डिपेंड नहीं करती। वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, और क्या होता है ये लगभग कांस्टेंट है क्योंकि m की वैल्यू रखेंगे आप 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और r0 रखेंगे 1.2 फर्मी। तो आपको जो ऑर्डर मिलेगा डेंसिटी का वो मिलेगा 2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी का रेंज होता है वो होता है कितना, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब बहुत ज़्यादा डेंस होता है आपके पास कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। इसलिए कहा गया था कि सारा का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर है।